श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुप्त नवरात्रि की पावन तिथि में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बिहार के खगड़िया में श्री नंदीश्वर शिव महाप्राण कथा 23 जून मतलब 5वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 19 जून से 25 जून दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक चलने वाली है, जिसे आप आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज की कथा में गुरु जी ने प्रदोष के दिन का प्रदोष काल का एक विशेष उपाय बताया है, जिसे आपको जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए, रोग बीमारियों को दूर करने के लिए कैसे करना है, उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंत में दे दी जाएगी। और कल है 24 जून, दिन है शनिवार का, और इस दिन आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी नारायण वाला एक विशेष उपाय कर सकते हैं, जिसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंत में दी जाएगी। आज की कथा में गुरु जी ने 13 उपाय पत्र उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछली वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाया जाता है, तो सही उत्तर है बी, रोली कुमकुम। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। ए, योग सूत्र, बी, आयुर्वेद, सी, गरुड़ पुराण। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। रीना दुबे जी पत्र लेकर आई। 1 लोटे जल का क्या महत्व है, क्या वर्णन करें। बड़े भाई की रेलवे में 2012 में सरकारी नौकरी लगी थी, पर किसी कारण से वो नौकरी छूट गई। सबका कहना है अब वो नौकरी मिलना मुश्किल है, अब नहीं मिलेगी। सब दूर से आस खत्म हो गई थी। तब किसी ने कहा, टीवी में कथा आती है, वो सुनो और पशुपतिनाथ व्रत करो। जो किस्मत में भी नहीं होता वो बाबा प्रदान कर देते हैं। हमने व्रत करना शुरू किया और 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 10 वर्ष बाद वही नौकरी वापस प्रदान कर दी गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। हमारे हिंदू धर्म में प्रदोष काल की बहुत महत्वता है। प्रदोष की महत्वता है, सोमवार की महत्वता है, सोमवार अष्टमी की बहुत महत्वता है, और साथ ही शिवरात्रि की भी बहुत महत्वता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। कामशास्त्र नंदी द्वारा लिखित है, और आप बाबा रामदेव जो योग की जानकारी देते हैं, वो जानकारी बाबा रामदेव जी ने पतंजलि से प्रेरित होकर जानकारी देते हैं। पर क्या आपको पता है पतंजलि के गुरु कौन है? तो आज की कथा में गुरु जी ने बताया है, पतंजलि के गुरु हैं श्री नंदीश्वर जी। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। स्वयं खा लेना स्वीकृति है, छुड़ा के खा लेना विकृति है, और बांट के खा लेना भारत देश की संस्कृति है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए समझाया है कि आपने सुना होगा कि मैंने परीक्षा में 3 कॉपी भरा, 5 कॉपी भरा, और कॉपी भरने में आप ये नहीं सोचते पेन कितना खाली हुआ है। उसी तरह पैसा कमाते कमाते, धन अर्जित करते करते आप कितने खाली हो गए, और एक समय ऐसा आ जाता है हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हो, और डॉक्टर भी आईसीयू में रखकर मुंह में ऑक्सीजन लगाकर अंदर ऑक्सीजन भरता है। अर्थात गुरुजी यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं, पैसे कमाने के साथ साथ पुण्य और दूसरे के चेहरे पे स्माइल लाना मत भूलो। किसी जरूरतमंद की मदद करना जरूरी समझो। दुखी व्यक्ति के साथ खड़े जरूर हो जाओ, ताकि तुम्हारे जीवन में ऑक्सीजन लेने की जरूरत ना आए, तुम्हारे जीवन में कष्ट दुख दूर रहें। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। आज कथा के दौरान बार बार माइक की खराबी होने पर गुरुजी को बहुत दिक्कत हो रही थी। बार बार गुरुजी का गला पकड़ रहा था। साथ ही गुरुजी ने जब देखा लोगों के लिए टेंट की भी व्यवस्था पूरी नहीं हुई है, तो गुरुजी ने कह दिया कि हम आगामी कथाओं के जजमान से कहना चाहेंगे कि अगर आप दूर दूर से आने वाले शिव भक्तों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो, तो हमारा कुबरेश्वर धाम सही है, वहीं से कथा कर लेंगे। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा कि हम आस्था वालों से कहना चाहेंगे, आप पंडाल के अंदर बैठे लोगों को टीवी में ना दिखाएं। आप पंडाल के जो लोग बाहर बैठे हैं, छाता पकड़ के बैठे हैं, चादर पकड़ के बैठे हैं, उन लोगों को आस्था चैनल पर दिखाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव कैलाश से चलते हैं, इसलिए हम प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भोलेनाथ की भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान के भजन में लगे रहते हैं, भगवान की पूजन में लगे रहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र जाप में लगे रहते हैं, ताकि शिव की दृष्टि हम पर पड़ जाए और हमारा भी कल्याण हो जाए। अब हम आपको प्रदोष काल में बता दें कि गुरुजी ने पिछली कथाओं में बताया था, सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। शंकर भगवान के मंदिर में जब जल चढ़ाओ
तो आपको एक प्रयास करना है, नंदी के पास ना भी बैठो पर एक क्षण के लिए नंदी के पास जाकर खड़े हो जाओ ताकि नंदीश्वर आपकी बात महादेव तक पहुंचा सकें। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। रत्ना देवी जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा जिसकी नौकरी का योग नहीं बन रहा था, जितने भी महाराजों को इसकी कुंडली दिखाई सबने कह दिया था इसकी जिंदगी में नौकरी नहीं लगेगी, इसकी दुकान खुलवा दो। गुरुदेव में निराश हो गई। तब हमारी पड़ोसन टीवी में शिव महाप्राण कथा सुनती थी। तब हमने भी टीवी में कथा सुनना शुरू कर दिया। हमने टीवी में सुना था शंकर भगवान का मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शंकर भगवान के मंदिर की चाकरी करना, साफ सफाई करना शुरू कर दो, तनख्वाह महादेव देंगे। लगातार सेवा करने लगे। 1.5 साल तक सेवा की। लोग मुझसे कहते कितने रुपए महीने में काम कर रही हो, और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की रेलवे में नौकरी लग गई है, ज्वाइनिंग दे दी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। राघव सिंह, एक छोटे से बच्चे का पत्र आया। गुरुजी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं रोज पीछे पंडाल में बैठता हूँ, कोई मुझे आगे ही नहीं बैठने देता। आपसे निवेदन है मेरे साथ एक सेल्फी ले लो, और अगर नहीं लोगे तो मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगा। जी को यह पत्र पढ़कर बहुत ही प्रसन्नता हुई। फिर राघव जी को स्टेज पर बुलाया और उन्होंने साथ में सेल्फी ली। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। अगर आपको लग रहा है कि दुख समाप्त ही नहीं हो रहा है, एक बीमारी से उठे दूसरी बीमारी लग गई, बार बार आपको लग रहा है दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, तो नंदीश्वर शिव महाप्राण की कथा कहती है प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 2 जगह दीपक लगाना शुरू कर दो। पहला दीपक आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाना है, और पेड़ कैसा होना चाहिए? ऐसा वृक्ष जो आपके दोनों हाथ खड़े करने पर, ऊंचे करने पर आपसे बड़ा हो और उसकी छाया आपकी ओर आना चाहिए। और दूसरा दीपक अपने घर के द्वार के बाहर की ओर करके लगा देना है। इसके बाद कथा पंडाल में ही किसी ने पूछ लिया दीपक किस ओर लगाना है, तो गुरुजी ने कहा दीपक आपको सीधे हाथ की ओर लगाना है। आपका मुख घर की ओर हो तब आपके सीधे हाथ की ओर दीपक लगाना है। आज गुरुजी ने ये तो नहीं बताया है कि कौन सी बाती का उपयोग करना है, पर गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया है कि इन दोनों दीपक में आपको लंबी बाती का उपयोग करना है, क्योंकि बेलपत्री वृक्ष में हमेशा लंबी बाती का ही प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। कल है 24 जून और दिन है शनिवार का। इस दिन किया जाने वाला एक खास उपाय लेकर आए हैं। ये एक लक्ष्मी नारायण विशेष उपाय है। यदि आपके घर में धन संपदा की कमी है, आप बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं, पर आपको उसमें सफलता नहीं मिलती है, लक्ष्मी की वृद्धि नहीं होती है, तो आपको कल 24 जून दिन शनिवार के दिन एक विशेष उपाय करना है। आपको शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है और एक घी का दिया लेकर जाना है, जिसमें आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। गोल बाती का दिया आपको प्रज्वलित करना है। दिया प्रज्वलित करते समय आपको अपनी कामना करना है, साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करना है, साथ ही कुबेर का स्मरण करना है। ये उपाय कम से कम आपको 5 शनिवार करना है। आप देखेंगे आपके घर में धन लक्ष्मी की वृद्धि होने लगेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। कल की कथा में हम नंदी की शादी के बारे में वर्णन सुनेंगे, और ये भी जानेंगे कि नंदी की पत्नी कैसी थी, और ये भी जानेंगे कि जैसे महादेव के साथ पार्वती माता बैठी हैं, वैसे ही नंदी के साथ उनकी पत्नी क्यों नहीं बैठती। साथ ही यदि ज़्यादा कर्जा है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो 3 जगह दीपक जलाना आपको शुरू कर देना है। शाम के समय, प्रदोष काल के समय आपको पहला दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हमेशा लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। साथ ही घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। 2 बाती का दीपक को आपको एक बनाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। इसके बाद दूसरा दीपक आपको पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। पीपल के वृक्ष के नीचे हमेशा गोल बाती का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है। और इसके बाद तीसरा दीपक आपको आंवले के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। आंवले के वृक्ष के नीचे आप लंबी बाती का प्रयोग करें। शाम का जो प्रदोष काल होता है, यह समय शिव पार्वती के भ्रमण का होता है। शाम के समय आप इन वृक्षों के नीचे लक्ष्मी माता का निवास होता है। जो व्यक्ति इन वृक्षों के नीचे दीपक लगाते हैं, उनका प्रकाश हमारे घर में जरूर होता है। लक्ष्मी धन संपदा से भर जाता है। ये उपाय कल आप 24 जून दिन शनिवार के दिन कर सकते हैं। यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो, किसी भी कार्य के लिए पहुंच रहे हो, और आप चाहते हो कि वो कार्य पूरा होना ही चाहिए, ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। शंकर जी के मंदिर में दर्शन करते हुए जाना, और जो भी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ी हुई है, उसे धोकर वापस शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ा देना। और आपको लग रहा है कि आपको कार्य होना ही चाहिए, तो बेलपत्र चढ़ाकर वो बेलपत्र आप मांग लेना, और अपनी कार्य की सफलता के लिए उसे लेकर साथ में जाना। इस बेलपत्र को गणेश जी, पार्वती जी, अशोक सुंदरी माता, जया, विशेरा, सामरीवारी, दोतली और देव के
प्रतिबिंब के रूप में लेकर जा रहा हूँ, ऐसा निवेदन करना। और मुझे विश्वास है कि शिव जी मेरे साथ हैं और मेरा कार्य अवश्य पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं वापस उसी बेलपत्र को लाकर वापस मंदिर में चढ़ाऊँगा, ऐसा मेरा विश्वास कहता है। ऐसा निवेदन करके आपको वह बेलपत्र अपने साथ लेकर जाना है और जो भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं वो बेलपत्र आप अपने पास रखें। इसके बाद जब वो आपका कार्य पूरा हो जाए फिर आप वो बेलपत्र अगले दिन शंकर भगवान की शिवलिंग पर वापस चढ़ा देना है। एक ऐसा उपाय है जिसे आप कभी भी कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हर हर महादेव।